एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज निशा और मैं आज आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। जो आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, कि जो एक इंसान है उसको कितनी सी लैंड चाहिए, नीडेड। तो ये आज की हमारी स्टोरी है। इसका जो ऑथर है वो लियो टॉल्स्टॉय है। सबसे पहले हम इसके थोड़े से ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टोरी जो है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लियो टॉल्स्टॉय है वो एक रशियन का राइटर है और वो जो है एक क्रिश्चियन फिलोसफर है। और वो बॉर्न कब हुआ है? 9 सितंबर 1858 रशिया में बॉर्न हुआ है और वो डाइड हुआ है 20 नवंबर 1910 रशिया में। और ऑक्यूपेशन जो मतलब क्या करता था, नॉवेलिस्ट, नॉवेल्स लिखता था, शॉर्ट स्टोरी लिखता था, प्ले राइटर था, एसे लिखता था। और नोटेबल जो इनका फेमस वर्क था वो कौन सा था? वॉर एंड पीस, जिनको इनके लिए मतलब फेमस वर्क जो किया था 1865 से लेके 1869 तक जो था इसका वॉर एंड पीस जो इसने लिखा, इसका ये जो था फेमस वर्क था। His view on life and society had a deep impact on the thinkers of the 20th century, including महात्मा गांधी। तो जितने भी 20 सेंचुरी में जितने भी मतलब फिलोसफर या राइटर जितने भी थे वो सारे मतलब क्या थे, इससे इन्फ्लुएंस, मतलब इसकी जो भी ये लिखता था इस सब से मतलब इनको अच्छा लगता था कि जो ये बातें लिखता है कि वो मतलब सही है। तो इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी क्या थे? एक सिंपल इंसान थे, उनको भी सिंपल लाइफ पसंद थी और जैसे वो थे वैसा ही जो था लियो टॉल्स्टॉय था। तो ये भी महात्मा गांधी जैसा था, इसलिए महात्मा गांधी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और अभी हम इसकी स्टोरी देखते हैं और मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। ये तो मैंने आपको ऑथर की बायोग्राफी बताई, अभी हम इसकी स्टोरी देखेंगे। सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक गांव से, विलेज, एक गांव होता है, वहाँ पे ये जो है एक इंसान होता है पैकम करके, वहां से स्टोरी जो है स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं, करते हैं हम स्टार्ट आज की स्टोरी। सबसे पहले इसमें मेन कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर जो है वो है पैकम, PAKHOM, पैकम। पैकम जो है एक इंसान है जो है वो है फार्मर, मतलब फार्मर है, खेती बाड़ी वगैरह करता है। तो उसकी जो है वाइफ है वो क्या है, सबसे यंगर, मतलब घर में सबसे यंगर है। और एक दिन क्या होता है, पैकम अपने घर पे होता है, पैकम अपने, इसका घर, ये समझ लो इसका घर है, ये अपने घर पे होता है। तो इसकी वाइफ भी होती है, इसकी वाइफ की बहन आती है, एल्डर वाली बहन, एल्डर जो सिस्टर होती है वो आती है। और एल्डर सिस्टर जो होती है वो सिटी में रहती है और ये जो है विलेज में रहते हैं। यंगर सिस्टर जो है विलेज में रहती है, जो पैकम की वाइफ है वो जो है विलेज में रहती है। और जो इसकी वाइफ की जो सिस्टर है पैकम की साली, एल्डर सिस्टर, वो सिटी में रहती है। उसकी शादी एक मर्चेंट के साथ हुई है, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन या कोई मतलब अच्छे इंसान के साथ हुई है। तो वो एक दिन इसके घर पे आती है, पैकम के घर पे आती है। तो उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो बहन होती है, उसके साथ बात कर रही होती है कि हमारी सिटी की लाइफ इतनी अच्छी है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर करो उसी टाइम पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, मतलब हॉस्पिटल पास में है, कभी भी कहीं भी जाना हो हम गाड़ी में जल्दी, मतलब अपनी ना सिटी की लाइफ जो है कंपेयर कर रही थी विलेज के साथ और उसको बोल रही थी हम सिटी में बहुत खुश हैं। तो इतनी देर जो होती है यंगर सिस्टर वो भी उसको बहुत मैनी थिंग्स, बहुत थिंग्स बोलती है। वो थिंग्स क्या बताती है कि बेशक हम विलेज में रहते हैं, ये जो है यंगर जो है वो क्या है, विलेज में रहती है, वो बोलती है बेशक हम विलेज में रहते हैं लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमें पेट भर के खाना मिलता है और जो हमारी ज़रूरत है वो सब पूरी हो जाती है। तो वो अपने विलेज की जो है अच्छा ये करती है, बोलती है मुझे सब कुछ जो है सब्जी वगैरह, मेरी खेती बाड़ी, मतलब जो मेरा हस्बैंड है वो क्या है, फार्मर है, खेती बाड़ी करके सब घर में सब्जी लेके आता है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर क्या होती है, ये जो है एल्डर सिस्टर जो है बातें करके चली जाती है। फिर जो होता है पैकम, पैकम क्या करता है, पैकम जो होता है वो बोलता है कि जो एल्डर एल्डर ने बोला, एल्डर वन से इज ट्रू, जो एल्डर ने बोला वो क्या है, ट्रू है। जो उसकी एल्डर बहन ने बोला वो क्या बात है, ट्रू है, कि सिटी की लाइफ अच्छी होती है, मतलब अच्छी फैसिलिटी। तो फिर पैकम क्या बोलता है, पैकम बोलता है, पैकम बोलता है
we don't we don't have we don't have land enough. If I had plenty of land, I shouldn't fear the devil himself. वो क्या बोलता है, पैकम जो होता है वो अपनी वाइफ को बोलता है वी डोंट हैव लैंड इनफ, हमारे पास जो है लैंड जो है इनफ मतलब थोड़ा सा ही है, अगर ज़्यादा होता है इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अगर बस ज़्यादा लैंड होता आई शुड नॉट फेयर द डेविल हिमसेल्फ, मैं जो है डेविल मतलब शैतान से भी जो है वो मैं डरता नहीं। तो इतनी देर क्या होता है, डेविल जो होता है, डेविल आपको पता है शैतान, उसके दिमाग में मतलब आ जाता है कि ये तो बोल रहा है मेरे पास जगह होगी तो फिर मैं शैतान से भी नहीं डरता। तो डेविल क्या होता है, एक ना चलाकी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, पैकम जहाँ पे जिस एरिया में काम कर रहा होता है, फार्मर जहाँ पे खेती बाड़ी करता है, वहाँ की जो लैंड ऑनर होती है, वहाँ की जो लैंड ऑनर होती है लेडी होती है, ठीक है, लेडी होती है, उसके पास जाता है। तो वो क्या करती है, उसको बोलता है कि मुझे 30 एज जो है 30 एज की जो है जमीन चाहिए। वो क्या करता है, लैंड ओनर के पास जाता है, जो एक लेडी होती है उसके पास जाता है, बोलता है मुझे 30 एज जो है वो क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो जो लैंड ओनर होता है उसको क्या करता है, वो बोलती है ठीक है, वो बोलता है मैं आपको हाफ मनी अभी दे देता हूँ, हाफ अभी दे देता है, एंड हाफ मनी जो है वो कब देता है, हाफ मनी वर्क देन गिव विद एक्स्ट्रा एफर्ट। वो क्या बोलता है कि जो है मैं हाफ मनी आपको देता हूँ, जो हाफ मनी रह जाएगा मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा वर्क करूँगा और उसमें से जो पैसे कमाऊँगा वो मैं आपको पूरा दे दूँगा। जो लैंड ओनर होती है वो मान जाती है, क्या करता है वो, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, वो आधा पैसा देता है और जो वो लैंड खरीदता है उसमें वो दिन रात मेहनत करता है और क्या करता है, वो उसमें से जो पैसे कमाता है फिर वो बोलता है मैं आपको दे दूँगा। तो ये सब हो जाता है, फिर उसको क्या है, ज़मीन मिल जाती है। पहले जो पैकम होता है ना, वो अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि तब उसको लालच नहीं होता, तो तब वो बहुत अच्छे से रहता है कि हाँ क्या बोलता है कि अब जो है नेबर्स उसको, उसके ही एक ही फार्मर है बहुत बड़े जो जैसे वो काम करते हैं, तो उसके जो फार्मर है वो बोलते हैं कि हमें भी थोड़ी सी वो दे दो। तो वो क्या करता है, हमेशा लड़ते रहता है नेबर से। पहले वो बहुत अच्छा सा रहता है, जब उसके थोड़ी सी ज़मीन थी वो अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा व्यवहार था। और जब उसमें इतनी ज़्यादा ज़मीन आ गई, वो अपने नेबर्स को क्या करता है, लड़ाई करता है, रोज़ ये करता है, कभी कोर्ट में कभी पुलिस के पास जाता है। तो नेबर्स क्या हो गए थे, नेबर्स जो थे वो उससे क्या हो गया था, परेशान होके, जो उन्होंने 15 एकड़ की ज़मीन देनी थी वो क्या कर रहे थे, बेच रहे थे 15 एकड़ की ज़मीन। तो पैकम ने क्या किया, वो 30 एकड़ की खरीद ली, जो 50 की थी वो 30 की खरीद ली। क्यों, क्योंकि वो रोज नेबर के साथ लड़ते रहता है, तो नेबर्स बोलते हैं हमने यहाँ पे रहना ही नहीं, रोज मेरे साथ लड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जमीन बेच के चले जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये जो है पैकम जो होता है जा रहा होता है, इसको एक ट्रैवलिंग पेजेंट मिलता है, मतलब जो रास्ते में ट्रैवलिंग पेजेंट, जो रास्ते में लोग जा रहे होते हैं ना इधर से उधर, वो आया होता है फ्रॉम व्लॉग, वॉल्ग करके एक जगह है, वहां से जो है एक ट्रैवलिंग पेजेंट जो आया होता है, वो पैकम को दिखता है, वो बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक जगह वो बोलता है, वॉल्गा एक जगह है, वहाँ पे क्या है, मतलब वो लैंड इतनी सारी पड़ी है, वो कुछ भी नहीं करते। तो वो बोलता है कि आप वहाँ पे जाओ और लैंड खरीदो और क्या करो, वहाँ पे जो वहाँ की जो फर्टाइल है वो बहुत अच्छी है, जो वहाँ का मतलब सॉइल फर्टाइल ज़मीन है वो बहुत अच्छी है। तो वो क्या करता है, पैकम क्या करता है, वॉल्गा चले जाता है अपनी फैमिली के साथ, वॉल्गा चले जाता है विद फैमिली के साथ, और वहां पे जाके 25 एकड़ की जमीन जो है वो लेता है, खरीद के वहां पे रहता है, मतलब 25 एकड़ की जमीन लेने जा रहा होता है। तो वो अपनी फैमिली के साथ वहां पे जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जमीन ले लेता है वहां पे, वो वैसी फसल उगाता है वहां पे, मतलब अच्छा काम चल रहा होता है। फिर उसके बाद एक जो है, एक और पेजेंट आता है, ट्रैवलिंग पेजेंट आता है,
वो घोड़े में आ रहा था और वहां वो कहाँ से आया था, बशकीरा, एक जगह का नाम है बशकीरा, वो आता है वहां से आता है। सबसे पहले एक ट्रैवलिंग एजेंट वो है वोल्गा से आया, उसके बाद एक ट्रैवलिंग एजेंट कहाँ से आया, बशकीरा से आया। तो वो उसको बताता है, पैकअप को बोलता है कि जो बशकीरा है ना, वहाँ के लोग जो हैं वो फसलें नहीं उगाते हैं, उनके जो लैंड है वो बिल्कुल खाली पड़े होते हैं और वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो पैकम वो बोलता है कि आपने बस क्या करना है, उनके लिए गिफ्ट्स लेके देने हैं, गिफ्ट्स लेके जाना है और बदले में वो आपको क्या, ज़मीन या फिर कुछ देंगे। तो पैकम के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया जाता है। वो क्या करता है, वो जाता है ये बशकीरा में जाता है और वहाँ पे गिफ्ट लेके जाता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाता है। तो वो जो है, जैसे उसने बताया था ट्रैवलिंग एजेंट ने कि गिफ्ट लेके जाओगे, वो आपको बदले में कुछ देंगे। तो पैकअप उनके लिए गिफ्ट लेके जाता है। तो वहाँ के लोग बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे हो, ये मतलब बहुत कुछ बातें बोलते हैं। तो वो बोलता है, जो पैकअप है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे ज़मीन मिल सकती है। तो वो सारे क्या करते हैं, बोलते हैं जो बशकीरा का जो चीफ मेन हेड है ना, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो कल आएगा तो फिर हम आपको कल बताएंगे। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है इनका चीफ आ जाता है, उसके पास जो ये है आता है, उसको बोलता है कि मुझे आपसे ज़मीन चाहिए, मतलब ज़मीन के लिए बात करता है, किसको, जो यहाँ का चीफ होता है। तो बशकीरा का जो मेन चीफ होता है उसको वो ज़मीन दे बोलता है, अगर मैं आपको ज़मीन दूंगा तो मेरी कंडीशन है, क्या बोलता है, कंडीशन देता है उसको। क्या कंडीशन देता है, बोलता है कि तुमने वो एक वो जो होता है ना कुल्हाड़ी, जिसे हम मतलब डग करते हैं, खोदते हैं, तो वो बोलते हैं जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहाँ से आपने खोदना है, और जहाँ पे आप जितनी ज़मीन आपको चाहिए, और ज़मीन जो है वो बहुत दूर तक है, जितनी ज़मीन आपको चाहिए उधर तक आपने खोद के आना है, मतलब एक जो है निशान लगाना है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे आपने एक निशान लगाना है खोद के डग करके, और एक क्या है जहाँ पे आप, जहाँ जितनी ज़मीन आपको चाहिए वहाँ पे आपने क्या है निशान लगाना है। तो क्या करना है, और लेकिन क्या करना है, जैसे सूरज उगेगा और जैसे सूरज ढलेगा आपने वापस आ जाना है। उसके सामने शर्त रख देता है, ठीक है। क्या बोलता है कि आपको निशान लगाना है जहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हो, और जहाँ तक आपको ज़मीन चाहिए वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे भी एक थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, सूरज जब उगेगा और जब ढलेगा उसके बीच में। तो पैकअप जो है वो बोलता है बस इतना सा, पैकअप जाता है, चल जाता है। तो जो उसने कंडीशन रखी होती है वो चल जाता है। फिर क्या होता है, पैकअप गया होता है, क्योंकि अगले दिन जो है उसने ज़मीन के लिए जाना होता है। तो पैकअप क्या होता है, उसको रात को ड्रीम आता है। क्या ड्रीम आता है कि उसको जितने भी मिले थे ना, लैंड लेडी पीजन जितने भी, ये सारे क्या है, उसको सपना आ रहा है कि सारे उस पे हंस रहे हैं, और एंड मतलब सपना क्या आ रहा है कि सारे उस पे हंस रहे हैं, किसमें, पैकअप में। वो ये दिमाग में ड्रीम सोच रहा है कि सारे हंस रहे हैं, वहाँ पे पैकअप की लाश पड़ी है और सारे लोग हंस रहे हैं, उसके जो है ये ड्रीम में आ रहा होता है। तो पैकअप को कोई परवाह नहीं होती है, अचानक से पैकअप की नींद खुलती है, वो देखता है कि सुबह होने वाली है। वो क्या करता है, जाता है अपने साथ ले जाता है वो जो खोदने वाला, पानी की बोतल, मतलब ये सब ले जाता है। तो क्या करता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है वहाँ पे वो गड्ढा खोदता है, और चलते जाता है, चलते जाता है, मतलब चलते जाता है, इतनी जगह ना चलते जाता है। फिर क्या होती है, धूप हो जाती है, क्या होती है, धूप हो जाती है। तो वो क्या करता है, अपनी चप्पलें उतार देता है ताकि जल्दी जाने के लिए, ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। चप्पलें उतार देता है, इतने सारे कपड़े लगाए होते हैं वो भी उतार देता है, पानी की बोतल तक फेंक देता है। वो जाते रहता है, देखता है, वो रुकता ही नहीं है, वो इतनी दूर तक चले जाता है, इतनी दूर तक चले जाता है। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो बोलता है उसको ना, वो क्या बोलता है, जमीन इतनी ज्यादा है, वो यहाँ से चलते जाते इतनी दूर जाता है, इतनी दूर जाता है, 30 एकड़ से भी ज्यादा दूर चले जाता है। और क्या हो जाती है, फिर जो है दो बोध कर वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, अब तो मेरे को इतनी ज्यादा जमीन मेरे को मिल गई है। मतलब वो क्या करता है, उसने एंड में भी एक पॉइंट लगाना होता है, वहां पे गड्ढा खोदता है, बोलता है अगर मैं वापस नहीं पहुंचा शाम तक तो सारे बशकीरा के जो सारे लोग हैं वो मेरे पे हंसेंगे। तो वो क्या करता है, वहां पे पॉइंट लगा, इतनी दूर जाके ना उसको इतना लालच होता है, बोलता है कि मैं जितना दूर जाऊंगा मुझे उतनी जमीन मिल जाती है। उसको यही लालच के कारण क्या होता है, वो इतनी दूर चले जाता है, इतनी दूर चले जाता है, और वहां से वापस आने में इतना टाइम लगता है।
तो फिर वो बोलता है कि काफ़ी है, इतना मैं चल गया, अब मैं यहाँ पे खोद देता हूँ और वापस आ जाता हूँ, नहीं तो वो जो है बशकीरा के लोग हैं वो मेरे पे हंसेंगे, बोलेंगे इतना लालच करने की क्या ज़रूरत थी तुझे। तो वो क्या करता है, वापस आ रहा होता है। उसके पास तो पानी की बोतल भी नहीं होती है, उसके जो पैर होते हैं गर्मी में वो भी मतलब जल जुल के होते हैं। जाते रहता है वापस उसको अपने जहाँ से उसने मेन पॉइंट लगाया था वहाँ पे उसने वापस पहुँचना होता है ना। तो वो जाते रहता है, इतनी गर्मी होती है उसको प्यास लगती है, उसकी परवाह नहीं करता, जाते रहता है, बोलता है कब मैं पहुंचूं। एक पहाड़ पे जाता है चोटी पे, तो उसको बशकीरा के लोग जो है चेयरअप कर रहे होते हैं कि आप पहुंच जाएंगे। तो वो क्या करता है, ऐसे वो थक गया होता है, ऐसे वो क्या करता है, जब वो उनको देखता है कि वो इतनी दूर से चेयरअप कर रहे हैं, वो पहाड़ के ऊपर से बहुत दूर से उनको नजर आता है, पैकम को जो है बहुत दूर से बशकीरा जो है नजर आते हैं। तो वो क्या करता है, इतनी दूर से भागते हुए जाता है, उसके अंदर और आता था, जैसे हमें कोई चेयर करता है तो हमें और आ जाता है ना कि मतलब हाँ हमें हमारी तरफ से सपोर्ट है, तो उसको वो हो गया। तो क्या करना है, वो जाते क्या भागते क्या, जैसे ही वो इस पॉइंट में पहुंचा, उसको क्या हुई, जैसे वो इस पॉइंट में पहुंचा, उसकी जो है बैग जो हो गई है बूट, मतलब बैग के बट वो गिर गया और उसको मतलब खून की उल्टी हुई और वो वहां पे मर गया। क्या हुआ, जैसे वो इस पॉइंट में पहुंचा, मेन पॉइंट में जहाँ से उसने स्टार्ट की थी, जैसे वो वहां पे पहुंचा, क्या किया उसने, वो पीठ के बल गिरा, उसके मुंह से ब्लड निकला, और क्या हुआ, जो इतनी से उसने स्टार्टिंग पॉइंट खोदा था ना, और वो उस पे ही गिर गया। उसने स्टार्टिंग पॉइंट खोदा था ना, मतलब उसने क्या किया, खोद के रखा है जहाँ से स्टार्ट, वहां पे ही वो क्या है गिर गया। और वो कितनी थी, मतलब वहां पे जहाँ पे उसने खोदा था वहां पे ही 6 फीट जो है उसकी कबर बना दी और वहां पे उसको जो है दफना दिया। और ये क्या हुआ, उसने इतना लालच किया, एंड में क्या किया, उसकी जान चली गई। जान के कारण क्या, ना उसको लैंड मिला ना कुछ मिला। तो क्या हुआ, वो सारे वो मन में ये सोच रहा होगा, जब उसने क्या किया वहाँ बीच में पॉइंट में पहुंचा, वो सोच रहा होगा कि मैंने बहुत लालच कर दिया। आते क्या हुआ, उसको क्या हुआ, मुंह के भर गिर गया, और क्या हुआ, उसको खून की उल्टी हुई। और जो 6 उन्होंने बशकीरा ने क्या किया, जैसे ही वो मर गया उसके लिए 6 फीट का गड्ढा खोदा और उसको दफना दिया। वैसे ये जो स्टोरी है ये क्या है, इंसान क्या है, दुनिया में आया कुछ नहीं लेके जाएगा, उसको बस 6 फीट की जो है वो क्या चाहिए, गड्ढा चाहिए जिसमें उसको दफनाना है, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाए। इस पोएम में ये दिखता है कि पैकअप जो है उसने कितना ज्यादा लालच किया। अगर वो लालच नहीं करता, क्या पता वो खुश रहता। जब वो क्या था, अपने गांव में था, जब उसके पास थोड़ी जमीन, तब भी वो जी रहा था, खुश था, कितना सारी फैसिलिटीज उसके पास थी खाने वगैरह के लिए। तो क्या हुआ, उसके जब उसकी बहन उसके घर में आई तो उसको क्या लालच हो गया जमीन का। जब उसको थोड़ी जमीन मिली, फिर वो दूसरी जगह में जाके और जमीन के लिए लालच हो गया, फिर वहां से मिली, फिर जो है बशकीरा में जाके उसको बोला, जब उसको कंडीशन रखी, उसको क्या इतना लालच हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत बारी क्या करते हैं, लालच कर देते हैं, ग्रीडी कर देते हैं कि उसके पास इतना है तो हम भी उसे डबल करें। बेशक हमारी जान चलती है, लेकिन क्या है, हम लालच के कारण वो। तो वैसे ये जो आज की स्टोरी थी ये था, इसका मॉरल ये है कि हम सबके पास सब कुछ है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, लालच करते हैं। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।